नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। दुनिया में सोमवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.69 करोड़ पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 12,06,000 से ज्यादा हो गई। संक्रमण की चपेट में आए 3,38,00,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। विश्व में 1,19,00,000 सक्रिय मामले हैं, जिनमें 85,510 बेहद गंभीर हैं। इस बीच कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने वाले रूस में संक्रमण के मामले रोजाना नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। देश में रविवार को एक दिन के सबसे ज्यादा 18,665 मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक रूस में अक्टूबर के आखिरी दिन में 18,140, जबकि इससे एक दिन पूर्व 18,183 मामले सामने आए थे, जो एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कोरोना वायरस का प्रसार रोकने में नाकाम रहे चीन ने जो किया उसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। चीन ने कहा था कि उसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। चीन से आए वायरस ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई, लेकिन अब ये पटरी पर लौट रही है। ट्रंप ने रविवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के इतिहास में हमारी अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर थी, फिर हम चीन से आए वायरस की चपेट में आए और सब बर्बाद हो गया। हमें अर्थव्यवस्था को बंद करना पड़ा, लेकिन अब इसे खोला जा रहा है। धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौट रही हैं। हमने 2 लाख लोगों की जान बचाई, लेकिन जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था। चीन की सरकार उइगर मुस्लिमों के साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है जैसा आतंकी संगठन अल कायदा गैर मुस्लिमों के साथ करता है। अल्बानिया के इतिहासकार ओल्सी जज्जी ने कहा कि शिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों का विश्वास और जनसांख्यिकी बदलने पर चीन आमादा है। 2019 में अपने शिनजियांग दौरे पर जिक्र करते हुए जज्जी ने कहा कि ब्रेन वॉशिंग और जेल में डालने के अलावा हान चीनियों द्वारा बड़े पैमाने पर उइगर मुस्लिमों को अलग बसाया जा रहा है। इसका मकसद मुस्लिम बहुल प्रांत की जनसांख्यिकी को बदलना है। जब मैं शिनजियांग में था, मैंने देखा कि चीनी मुस्लिमों के साथ क्या करते थे। यूरोपीय देश ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना शहर में हमलावरों ने कैफे और रेस्टोरेंट में जमकर गोलीबारी की है। अधिकारियों ने बताया कि इस आतंकी घटना में 2 लोगों की मौत हुई है और 15 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में एक हमलावर भी शामिल है। ऑस्ट्रिया पर यह हमला कोरोना वायरस लॉकडाउन से पहले हुआ है। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने गोलीबारी की घटना के कुछ घंटे बाद कहा कि हम राजधानी वियना में एक घृणित आतंकी हमले के शिकार हैं, जो अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि एक हमलावर को ढेर कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ हमलावर सक्रिय हैं। हमलावर आधुनिक हथियारों से लैस हैं। इससे पता चलता है कि वे कितनी तैयारी से आए हैं। फ्रांस में लॉकडाउन का असर नहीं हो रहा है। दूसरा लॉकडाउन लगाए करीब 1 हफ्ता गुजर चुका है, लेकिन अब तक संक्रमण की दर में कोई कमी नहीं आई। सोमवार को यहां 52,518 मामले सामने आए। इसी दौरान 1,000 लोगों को गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। दूसरी तरफ लॉकडाउन के बावजूद मामले बढ़ने के बाद एमेनुअल मैक्रों सरकार दबाव में है। लोगों का कहना है कि लॉकडाउन हटा लेना चाहिए, क्योंकि ये बेअसर साबित हो रहा है। हर दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल मामलों की संख्या करीब 15 लाख हो चुकी है। इसी के साथ बुलेटिन मकसद चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के स्कॉट मैमर्स और अर्जेंटीना की अगस्टिया मॉन्टफियोरी दुनिया के पहले ऐसे कपल बन गए हैं जिन्होंने जूम ऐप के जरिए कानूनी रूप से शादी की है। कोरोना संक्रमण के चलते बीते 10 महीने से दोनों ही 2 अलग अलग देशों में रह रहे थे। मई 2017 में पहली बार एक दूसरे से मिलने के बाद स्कॉट इसी साल मार्च में अगस्टीना से मिलने 6000 किलोमीटर दूर अर्जेंटीना जाना चाहते थे, लेकिन लॉकडाउन और संक्रमण फैलने के कारण सीमाएं सील होने के कारण वे ऐसा ना कर सके। आखिरकार उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम के जरिए बीते हफ्ते शादी कर ली। नए संविधान से नए नक्शे तक गलतफहमियों की श्रृंखला में उलझे भारत नेपाल के रिश्ते अब सुलझने की ओर हैं। खास बात यह है कि ऐसा सैन्य डिप्लोमेसी की बदौलत हो सका है। पड़ोसी देशों के राजनेताओं के बयानों में भले तल्खी आई हो, मगर दोनों देशों की सेनाओं के बीच रिश्तों में गर्माहट कभी कम नहीं हुई। हाल ही में भारत के रॉ चीफ सामंत कुमार गोयल की यात्रा और अब 4 नवंबर को भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेपाल दौरे को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। नेपाल में सत्ता के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो यह नेपाली सेना और खासतौर पर सेनाध्यक्ष जनरल पूर्णचंद थापा की कोशिशों का नतीजा है। पूरी तरह 2 विरोधी खेमों में बंट चुके अमेरिकी लोग राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंदूकों की खरीदारी पर उतर आए हैं। मंगलवार को मतदान और उसके बाद हिंसा की आशंका से घिरे अमेरिकन इस साल अब तक 1,70,00,000 से ज्यादा बंदूकें खरीद चुके हैं। करीब 60 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार किसी तरह का हथियार खरीदा है। अगस्त तक पिछले साल के बराबर बंदूकें बिक चुकी हैं। वहीं सितंबर में अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री का रिकॉर्ड को छू लिया है। इससे पहले 2016 में सबसे ज्यादा 1.66 करोड़ बंदूकें बिकी थी।
दूसरी बार न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनने वाली जेसिंडा आर्डर्न ने सोमवार को अपनी कैबिनेट में 5 नए चेहरे शामिल किए। जेसिंडा ने भारत में जन्मी प्रियंका राधाकृष्णन को भी अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। जेसिंडा ने कहा कि मैं कुछ नया टैलेंट कैबिनेट में शामिल करते उत्साहित हूं। ये उस न्यूजीलैंड की तस्वीर पेश करेंगे जिसने हमें 17 अक्टूबर को चुना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।